दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील सिर्फ आलमी नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। और क्या आपको पता है कि मीम्स के बादशाह मौलाना इलियास कादरी मल्टी बिलियन रुपीस की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि ताहिरुल कादरी के पास कितनी दौलत है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तारिक जमील दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि मौलाना तारक जमील को नहीं जानता। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस इस्लामिक स्कॉलर हैं। तारिक जमील साहब 1953 में खानीवाल के अंदर पैदा हुए थे। सोशल मीडिया और मोबाइल आने से पहले लोग इनके ऑडियो बयान सुना करते थे, लेकिन अब तो ये इस्लामिक वर्ल्ड में सोशल मीडिया किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 5.2 मिलियन, यूट्यूब पर 8.5, जबकि टिकटॉक पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मौलाना तारक जमील साहब सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे रिच स्कॉलर्स में से एक हैं। ये ना सिर्फ मजहबी स्कॉलर हैं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने कुछ साल पहले MTJ क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जो कि इस वक्त एक्सपेंसिव और लग्जरी कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा इनकी एक फाउंडेशन भी है। बेसिकली इनके लाइफस्टाइल और कार्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि इनकी सिर्फ लक्सिस LX कार की कीमत ही 12 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी शानो शौकत देखकर तो रिसेंटली एक फेक न्यूज भी फैलाई गई कि मौलाना तारक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स में 49 बिलियन रुपीस मौजूद हैं। एनीवे, इनकी गाड़ियों के अलावा मौलाना का घर और डेरा भी कुछ कम नहीं है, बल्कि इनके तो डेरे को देखकर ही मजा आ जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे हेटर्स हैं जो कि इनकी लग्जरी लाइफ को लेकर काफी नेगेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इनकी दीनी खिदमत की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने हिदायत हासिल की है। मौलाना इलियास कादरी दोस्तों, कुछ अरसे पहले तक सिर्फ मदनी चैनल देखने वाले लोग ही इलियास कादरी साहब को जानते थे, लेकिन फिर इनकी वीडियोस मीमर्स के हाथ लग गईं और अब तो हर दूसरी मीम में इन्हीं की वीडियो नजर आती है। असल में ये रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का ऐसा यूनिक हल बताते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। इनके मुरीद इन्हें बापा जानी कहकर पुकारते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स, मौलाना साहब कोई आम आदमी नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी के फाउंडर हैं। दावत इस्लामी न सिर्फ मदरसों बल्कि ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पर भी काम करती है। इसके अलावा इनका अपना एक टीवी चैनल भी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 30 मिलियन से ज्यादा लोग दावत इस्लामी के मेंबर्स हैं। एनीवे, जब कोई इतनी पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो तो आम बंदा कैसे हो सकता है? इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मल्टी बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और करोड़ों लोग इनके मुरीद हैं। जब इन्हें ट्रैवल करना होता है तो कई वीगो डाले और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ जाते हैं। वैसे बज़ाहिर इनकी लाइफ बिल्कुल ही सिंपल नजर आती है, पर ये 3 मंजिला आलीशान घर में रहते हैं और इनके प्रोटोकॉल का तो जवाब ही नहीं है। इनके मुरीदों के मुताबिक इलियास कादरी ने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और ये डेली टीवी पर प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन उन सब का कहना है कि इन्होंने कभी भी अपनी किसी भी खिदमत का कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से ये महल नुमा घर में रहते हैं और वीगोज में ट्रैवल करते हैं और दर्जनों गार्ड भी इनके साथ होते हैं। बहरहाल जो भी हो, इनके मदनी टोटके वाकई ही में सुनने लायक होते हैं। हक खतीब हुसैन दोस्तों, आप सब पाकिस्तान की शान हक खतीब और शुफ सरकार के बारे में तो जानते ही होंगे। सदके जाएं कहने को तो ये भी एक इस्लामी स्कॉलर ही हैं, और ये कोई आम स्कॉलर नहीं है बल्कि इन्होंने दीन के नाम पर बाकायदा बिजनेस खड़ा किया है। वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो में इनकी तारीफ कर चुका हूँ कि किस तरह ये लोगों को टोपी पहनाकर बाबा ऑफ द ईयर बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक रिच स्कॉलर्स पर है तो शुफ भाई के बगैर ये लिस्ट बिल्कुल अधूरी थी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को चूने लगाकर मिलियंस नहीं बल्कि ऑलमोस्ट बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। वैसे तो इकरारुल हसन ने इन्हें तसल्ली बख्श एक्सपोज किया है, लेकिन अगर हक खतीब की दौलत की बात की जाए तो इस भाई की सारी उंगलियां घी में हैं। जिन लोगों को नहीं पता इनको बताता चलूं कि हक खतीब के पास 1100 करोड़ रुपए के तो सिर्फ असासे हैं। इस बंदे की कार कलेक्शन देखकर तो आप सबका भी पीर बनने का दिल कर जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही कमाल का है। फूंके मार
मार कर इस बंदे ने रेंज रोवर, BMW, पोर्श, लैंड क्रूजर और इस जैसी 1.5-2 दर्जन गाड़ियां जमा कर ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मामू की आस्ताने तो हमारे ख्वाबों से भी बड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अभी भी इस बंदे को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं और इनकी आस्थानों पर अवाम के ढेर लगे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब दज्जाल आएगा तो ये अवाम आखिर करेगी क्या। ऑनेस्टली इन लोगों ने तो दज्जाल के सामने भी लेट जाना है। ताहिरुल कादरी। दोस्तों जो लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो ताहिरुल कादरी को जानते होंगे। वैसे तो ये एक इस्लामी स्कॉलर हैं, लेकिन 1990 में इन्होंने पाकिस्तानी अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात बनाई थी और इवन इलेक्शन भी लड़े थे। इसके अलावा इन्होंने इनकलाबी मार्च के नाम से 2014 में इमरान खान के साथ मिलकर धरने भी दिए थे। एनीवे ये सिर्फ एक फॉर्मर पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। बेसिकली ताहिरुल कादरी मिनहाजुल कुरान के फाउंडर हैं, जो कि एक पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। और मिनहाजुल कुरान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 93 ममालिक में ऑपरेट कर रही है। इनका अपना एक टीवी चैनल भी है। आपको बताता चलूं कि ताहिरुल कादरी एक कैनेडियन सिटीजन है और ये कनाडा में ही रहते हैं। अगर वेल्थ और पावर की बात की जाए तो शायद ताहिरुल कादरी का मुकाबला और कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं कर पाएगा। इन्होंने 615 किताबें पब्लिश की हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सेल की जाती हैं। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओज में से एक के हेड भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले FBI ने यह डिक्लेयर किया था कि मिनहाजुल कुरान के पाकिस्तानी अकाउंट्स में 770 मिलियन रुपीस मौजूद हैं और इवन ताहिरुल कादरी साहब को 35 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए भी कहा था। इसके अलावा सिर्फ इनके यूके के अंदर ही मिनहाजुल कुरान के पास 1.7 मिलियन पाउंड के असासे मौजूद हैं। बेसिकली ये सब डाटा मिनहाजुल कुरान का है। इनकी पर्सनल नेटवर्क के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये सिर्फ लक्सिस, रेंज रोवर और लग्जरी कार्स में ही दर्जनों गार्ड्स के साथ ट्रैवल करते हैं। बहरहाल इन्हें पाकिस्तान का सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर कहना गलत नहीं होगा। मुफ्ती तारिक मसूद। दोस्तों तारिक मसूद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक हैं। खास करके यंग बंदे तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर 4 शादियां करने के लिए तैयार बैठे हैं। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सही बता रहा हूं मैं। मजाक के अलावा मुफ्ती साहब दीन के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इनके बयान सुनकर काफी नॉलेज भी हासिल होती है। डिस्पाइट बीइंग अ स्कॉलर, मुफ्ती तारिक मसूद एक व्लॉगर भी हैं। ये डेली अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करते हैं और ऑनलाइन अर्निंग में तो सबको पीछे छोड़ चुके हैं। फिलहाल तो ये वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। मुफ्ती साहब अमेरिका, कनाडा, जापान, अफ्रीका और बहुत से मुल्कों में सफर कर चुके हैं और इनके व्लॉग्स को देखकर लगता है कि अभी ये टूर जारी रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई वीडियोस में तो मुफ्ती साहब को लग्जरी कार्स में भी देखा गया है। इनका सिर्फ व्लॉगिंग चैनल ही नहीं बल्कि स्पीचेस और बहुत से और चैनल्स भी हैं। मेरे ख्याल में तो अगर मुफ्ती साहब के मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स ना भी होते तब भी 4 शादियां करके इन्हें मैनेज करना खुद भी एक मल्टी मिलियन का प्रोजेक्ट था। और मुफ्ती साहब तो सब कुछ जबरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं और लोगों को भी इसकी हिदायत दे रहे हैं। एनीवे